चलो चैप्टर जो है कहाँ गई वो। बोर्ड परीक्षा 2026 पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। 2 नंबर के बस आएंगे, पहला दूसरा। एक नंबर का सवाल आएगा। दीर्घ सवाल जो है उसमें अथवा होगा और निबंधात्मक में भी अथवा होगा। इसका एक दीर्घ सवाल आएगा जिसके अथवा में भी सवाल होगा। अधिकतम सवाल जो है वो इसमें ये दे रखे हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं। बोर्ड के प्रश्न हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं चैप्टर 1 से ही वापस। 2012 बोर्ड में पूछा गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन को रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हेडिंग लगानी है वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ, कोई यौगिक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में अलग अलग उत्पादों में वियोजित होता है, उसे वियोजन कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन पूछा है तो आपको अभिक्रिया लिखनी है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 और ऊष्मा का निशान लगाना है। कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया लिखनी है। ये जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखनी है। जल के विद्युत अपघटन का वो चित्र बनाना है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड लगाकर यहाँ प्लास्टिक से ये नीचे जो है इसके एक बैटरी जोड़ दें, कुंजी लगा दें, इसमें जल से इसको भरें, थोड़ा सा इसमें अम्ल डालें H2SO4 2-3 बूंदे, और ये H2O है ही जल से भरी हुई परखने लिया उल्टी रखें और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा जी प्लस से माइनस की ओर। ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब H2O का वियोजन भी आपको लिखना है H2O, ये विद्युत धारा, तो H2 गैस अलग होगी और O2 अलग होगी। H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस है वो इस कैथोड पर एकत्रित होगी, इस पर आप लिखोगे H2 और एनोड पर होगी O2। ये जो है दुगुनी मात्रा में एकत्रित होगी क्योंकि H2O में इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 है, इसलिए इसमें ये होगी कैथोड पर और ये होगी एनोड पर। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाकर बताना है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके अथवा में पहले सवाल था, वैसे इस बार भी 3 नंबर का सवाल है, वो अथवा का होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। खूब सारी अभिक्रिया हैं। इसमें पूछा है कोयले का दहन, तो कोयला कार्बन लिखें C+O2, क्या बनेगा CO2 बन गया। फिर पूछा है बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखनी है। विधि का मतलब है एक पात्र ले आप, बीकर में बिना बुझा हुआ चूना ले। बिना बुझा चूना क्या होता है CaO प्लस इसमें आप डालें H2O डालेंगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा चूना, यानी कि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया लिखनी है, चित्र बनाना है, विधि भी लिखनी है। ये सब 1+1+1 है, तो विधि में आप लिखेंगे कि एक बीकर में हम बिना बुझा चूना लेंगे CaO, इसमें जल डालेंगे
तो जल इससे अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना देगा। तीनों अलग अलग है, पहले विधि लिखो, विधि का 1 नंबर है, अभिक्रिया का 1 नंबर है, चित्र का 1 नंबर है, तो अलग अलग लिखना है सारा। ये हो गया बोर्ड 2012 के प्रश्न। पूरक परीक्षा 2012 में पूछा गया पहला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सैम, और कोयले का दहन का समीकरण लिखना है, सैम है ये भी। फिर दूसरा है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय। चिकनाई वाले वसा युक्त पदार्थ वायु में अधिक समय तक खुले रहने से उपचयित हो जाते हैं, जिसकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के 2 उपाय, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाइए, वायु रोधी पैकिंग करके, उदाहरण लिखें जैसे चिप्स की थैलियों को N2 नाइट्रोजन गैस उसमें डालकर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद में संतुलित करना रासायनिक समीकरण को। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। इधर देखो Fe जो है वो 1 है, इधर Fe 3 है, Fe के आगे 3 लिख दे। इसके बाद H2, यहाँ पर भी H2 ठीक है, छोड़ दें। ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो इसके आगे 4 लगाए गुणे में। जब 4 लगाने से ऑक्सीजन संतुलित हो गई, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए, तो हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा दे और संतुलित हो गया। इसको देखें, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, O 1 है, इधर भी O 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 और 1 4 है, तो इसके आगे 2 लगा दे, ये संतुलित हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्री 2012 के प्रश्न है। 2013 के प्रश्न देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखना है, आपको परिभाषा भी लिखनी है, साथ में उदाहरण लिखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। और एक उदाहरण लिखना है CuSO4, बहुत सरल उदाहरण है। Fe आप Zn भी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ये विस्थापन का उदाहरण हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के मूलकों का परस्पर आदान प्रदान होता है या विनिमय होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, एक Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स, ये Na और Cl मिलकर NaCl हो जाएगा, Ba और SO4 BaSO4 प्लस NaCl हो जाएगा, संतुलित बाद में कर लेना। मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। मेथेन आपको ध्यान है कि CH4 होती है, दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनेगा और ये जल बनेगा H2O प्लस उष्मा। बस इसको संतुलित कर दो। इस प्रकार से ये मेथेन के दहन का समीकरण हो जाएगा। जैसे कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी होगी, 2 है, 2 और 2 4 हो गई, तो यहाँ आगे 2 लगा दो, संतुलित हो गया। निम्न समीकरण में एक्स वाई जेड को पहचानिए। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, हरा पदार्थ बनाता है, तो ये जो हरा पदार्थ है वो क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 पॉइंट CuOH का ऑल ट्वाइस, ये तो लिखना जरूरी है। Ag सिल्वर है, वो Ag2S बनाती है, तो Y क्या है, Y है वो H2S है, H2S गैस की उपस्थिति में। या सल्फर भी लिख सकते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट उष्मा देते हैं, तो ये टूटकर ये हरा कशिश फेरस सल्फेट 7H2 होता है। Fe2O3 SO3 और Z गैस बनती है, SO2 गैस, याद हो जाना चाहिए पूरा अच्छे से। अगला सवाल है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं। और वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक कोई भी आप रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दे दो, CuO प्लस H2 लिखो, गिव्स Cu प्लस H2O, या CuO का तो Cu में ऑक्सीजन निकल रही है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, और H2 का H2O में उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके साथ में उदाहरण बता दें।
निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो PbNO3 का ऑल ट्वाइस PbONO2O2 पहले देखें असंतुलित है। असंतुलित है तो आपको ध्यान है जब जिस साइड में ये अकेला पदार्थ हो कोई भी तो आप कम से कम पूर्णांक 2 से संतुलित करें। आप 2 लगाकर संतुलित करेंगे 2 Pb हो जाएगा, ये 2 PbO, Pb 2 हो गया। 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, नाइट्रोजन को 4 कर दो। फिर 2 लगाने से ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गए। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन ये है, 4 दूनी 8 ये है, 10 और 2 12 ये संतुलित हो गया। इस प्रकार से ये 2000 पूरक परीक्षा 2013 के प्रश्न हो गए। 2014 के प्रश्न देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के एक उदाहरण लिखना है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था CO वाला, दूसरा बता देते हैं आपको। ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO लिखो। ZnO से Zn बना और C से CO बना। C के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है और CO बना है, तो यहाँ पर C का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ऐसे उपचयन शब्द लिखे। और ZnO से Zn ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन हुआ है। हम लिखेंगे अपचयन किसका हुआ है? ZnO का। उपचयन किसका हुआ है? C का। जो होगा वो इन दोनों का ही होगा। ZnO का तो अपचयन होगा और C का उपचयन होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ कौन अपचयित हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। कौन उपचयित हो रहा है? कार्बन। जल के विद्युत अपघटन का अभी मैंने आपको चित्र बताया था, चित्र बनाना है। किसको बुला रहे जाओ ना। फिर विस्थापन अभिक्रिया अभी मैंने बताया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत सरल सा उदाहरण है, कॉपर सल्फेट प्लस आप Zn ले लो, ZnSO4 प्लस CO हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में A को पहचान करना है। देखो Zn प्लस ये सेम ही है, A आपका क्या हो जाएगा? Zn। इस अभिक्रिया में देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, Na और Cl से NaCl बना तो Ba और SO4 से BaSO4 बन जाएगा। ये इसका अवक्षेप। पूरक 2014 में पूछा गया संक्षारण। कुछ तत्व जो होते हैं वो आर्द्रता, नमी, जलवाष्प या अम्ल की उपस्थिति में संक्षारित हो जाते हैं, उस पर अन्य पदार्थ की परत बन जाती है, इससे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लिखे, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। विकृत गंधिता, वसायुक्त तेलीय चिकनाई वाले पदार्थ अधिक समय तक वायु में खुले रहने पर उपचयित हो जाते हैं, जिनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आप, एक हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ A को गर्म करने पर 2 गैसें B, C देता है। गैस C रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। A, B, C के नाम लिखिए और अभिक्रिया का समीकरण दो। हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ आपके इस पाठ में FeSO4 है, FeSO4 0.7H2O। लेकिन इस FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो पहले FeSO4 बनता है। तो हम FeSO4 को लगातार गर्म करते जाएंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। अब ये कह रहा है कि हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ A है तो ये A है, फेरस सल्फेट, हरा कशिश। फिर कह रहा B और C, ये B गैस सल्फर ट्राईऑक्साइड और C गैस रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस हो गई C, ये हो गई B और इनके नाम लिख दो। एक नंबर 3 नंबर का सवाल है। प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, अभी इसको हमने कर लिया एक बार, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन C प्लस O2 गिव्स CO2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO या CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। कोई भी अभिक्रिया लिख दें। वियोजन अभिक्रिया जब कोई यौगिक या पदार्थ उष्मा, ताप, प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में अलग अलग उत्पादों में वियोजित होती है तो वो वियोजन कहलाता है। ये वियोजन का ही उदाहरण है वैसे, ठीक है। ये अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना किस पदार्थ का ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है। बिल्कुल सरल है। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। 2 अभिक्रिया हो रही है, एक C इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बना तो कौन निकला या जुड़ा? ऑक्सीजन निकली। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो अपचयन हो रहा है और इसका एक का अपचयन है, दूसरे का अपने आप ही उपचयन होगा। पूछा है
किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का, H2 का। जो होगा वो इन दोनों का ही होगा, ध्यान रखना, उनका कुछ नहीं। और अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन किसका हो रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड का। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है और जिसका उपचयन हो रहा है वो अपचायक है। आगे चलते हैं। बोर्ड परीक्षा 2015, पूरक परीक्षा 2015, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी मैंने समझा दिया है। निम्न में ए को पहचाने, अभी मैंने अभिक्रिया कराई थी, मैथेन का दहन है, तो मैथेन का दहन है तो यहां क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जिंक H2SO4 से क्रिया करता है तो यहाँ ZnSO4 बनेगा। NaOH HCl से क्रिया करता है तो ये सार है, ये अम्ल है, क्रिया करके लवण बनेगा NaCl और जल बनेगा। 2016 संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे चूने से जल का संयोजन अभिक्रिया बताइए। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अभी बता दी। और बिना बुझा चूना है CaO, इसमें मिलाओ जल, बनेगा क्या, CaOH का ऑल्टवाइस। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, मतलब एक पदार्थ उपचयित होता है दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये इसमें बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, किसका उपचयन किसका अपचयन हो रहा है, तो आपको ध्यान है मैंने बताया जिसके साथ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक है, उसका अपचयन होगा। तो यहाँ ZnO का अपचयन होगा, Zn में यहां तो हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है उपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है ZnO का, जिंक ऑक्साइड का, और उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का। जिस पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक है और उसका खुद का क्या होगा, अपचयन। देखते ही पता लगा देते कि इसका अपचयन और इसका उपचयन। 2017 बोर्ड में देखिए, लोहे को जंग से बचने के लिए दो उपाय, पेंट करना, यसद लेपन करना, ग्रीस ऑयल लगाना, मिश्र धातु बनाना, खूब सारे हैं। यह है 2Mg से O2 क्रिया करेगा तो अभिक्रिया को पूरी करो, तो यहां पूरी करे में आपको ध्यान है कि Mg बनता है, MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन संतुलित करना है क्योंकि आगे 2 लगा के दे रखा है, तो 2MgO हो जाएगा। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाना, वायुरोधी पैकिंग करना, उदाहरण चिप्स की थैलियों जैसे नाइट्रोजन गैस। पूरक परीक्षा 2017 उष्माक्षेपी और अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक उदाहरण लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात उष्मा निकलती है, अर्थात जैसे अभिकारक से उत्पाद बना प्लस उष्मा निकली, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारक से अधिक होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। खूब सारी अभिक्रिया आपने इस प्रकार की पीछे पढ़ी है जिसमें उष्मा निकलती है, उदासीनीकरण होती है, उष्माक्षेपी होती है। जैसे देखो NaOH सार प्लस HCl अम्ल मिलेगा तो NaCl नमक प्लस जल प्लस उष्मा निकलेगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है उसका अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी C6H12O6 प्लस O2, ये श्वसन अभिक्रिया है, तो जिससे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट का बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसी चीज का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मैथेन का दहन जो था अभी पीछे वो भी उष्माक्षेपी का उदाहरण है, कोई एक उदाहरण लिखे। संक्षारण मैंने अभी समझा दिया है। इस समीकरण को संतुलित करना है। Fe देखो इधर 3 है, इसके आगे 3 लगाओ, Fe संतुलित हो गया। फिर देखो H2, यहाँ पर भी H2 छोड़ो, अभी ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है तो इसके आगे 4 लगाओ गुणे में, तो ऑक्सीजन 4 होने से हाइड्रोजन या 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगेगा और ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित समीकरण 1-2 नंबर का आ सकता है, 2 समीकरण आ सकते हैं 2-2 नंबर के। अब देखो 17 से लगाकर 21 तक एक दूसरी किताब थी,
22 से पुनः ये किताब वापस ये बुक आई और इसमें से ये प्रश्न आए। देखिए इसमें पहला प्रश्न, दिए हुए चित्रानुसार ये चित्र दिया हुआ और एक्स गैस बचानी है आपको ध्यान है कि यहाँ दानेदार जस्ता है, तो Zn प्लस ये H2SO4, H2SO4 क्रिया करेगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस कौन सी गैस बनेगी? अब सिद्ध का प्रश्न है कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। और ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये चित्र फ्लास्क का है। बोर्ड पूछता है, बीकर का चित्र पूछता है, फ्लास्क का पूछता है, स्पेचुला का पूछता है। ये फ्लास्क है, बीकर में बीक बनानी आपको ध्यान है, अभी आ जाएगा दूसरे चैप्टर में उस प्रकार का प्रश्न। ये बीकर है, ये फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है। फिर देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया परिभाषा लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में वो अभिक्रिया होती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जितनी भी वियोजन अभिक्रिया वो सब ऊष्माशोषी है। आप ऊष्मा देते हैं तो वियोजन होता है। जैसे आपको ध्यान है कि CaCO3 इसको ऊष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मैंने बताया अभी श्वसन के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए, तो हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे इसके 2-3 और भी प्रकार हैं, लेकिन वो भी कोर्स में नहीं है, कोर्स में इतना ही है, इसलिए हम ऑक्सीजन के संयोग से बताएंगे। और आप बता दोगे Mg + O2 गिव्स MgO, Mg का MgO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण बताएंगे। निम्न समीकरण को संतुलित करना। देखो नाइट्रोजन 1 है, इधर कितने हैं? 2 है, तो नाइट्रोजन के आगे 2 लगाए। फिर देखो यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो इसके आगे 3 लगा दो, 6 हो गए, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया। अब देखो कॉपर 1 है, इधर 1 है, छोड़ दो। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो इसके आगे 3 लगाओ, तो ऑक्सीजन 3 हो गए, लेकिन कॉपर भी 3 हो गया, तो कॉपर के आगे भी ये संतुलित हो गया। अपचयन अभिक्रिया, फिर वही वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, यानी हाइड्रोजन जुड़ती हैं और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? आप बता देंगे ये CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। यहां पर ये अपचयन हो रहा है, देखो CuO से Cu बना, ऑक्सीजन की कमी हुई, ये अपचयन का उदाहरण लिखेंगे आप। फिर आगे देखिए, यहां कोई समीकरण नहीं है अभी। 2022 का पेपर, दिए गए चित्र में आपको बताना है P क्या है। P क्या है? आपको दिख रहा है ये दोनों अभिक्रिया होगी है, यानी Na2SO4 + BaCl2, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से ये बनेगा BaSO4 + NaCl। ध्यान रखना जो नीचे अवक्षेप बनता है वो इसका बनेगा अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का ये अवक्षेप बनेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, चित्र बनाइए विद्युत अपघटन का, बता दिया ये मैंने अभी कि ये अपघटन अभिक्रिया है। इसमें समीकरण भी लिखना है। H2O आप ऊपर लिखेंगे विद्युत ऊर्जा और लिखेंगे H2 + O2। H2 किस पर बनेगी? हाइड्रोजन किस पर बनेगी? कैथोड पर। और ऑक्सीजन किस पर बनेगी? एनोड पर। संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखनी है, ये भी मैंने अभी समझा दी। विस्थापन अभिक्रिया भी मैंने पूरा समझा दिया है। इसको संतुलित करो। देखो Mn 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, आगे गुणे में 2 कर दो, यहाँ काम पक्का हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 दूनी, इसके आगे 4 लगाओ, हाइड्रोजन पूरी हो गई। अब 4 लगाने से क्लोरीन 4 हो गई, इसमें क्लोरीन कितनी है? 2 और 2, तो ये संतुलित हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया उदाहरण देकर अभी मैंने समझा दिया, और ये उदाहरण द्विविस्थापन का पड़ा है ऊपर। ठीक है ना? इसके अलावा भी आप उदाहरण एक याद रख सकते हैं, तो ये है AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl + NaNO3। यहाँ AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। फिर देखिए इसके बाद
Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2, संतुलित करो इसको। तो यहाँ Fe यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 करो। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, इसके आगे गुणे में 3 करो, लेकिन 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन, तो इसके आगे 3 करके संतुलित कीजिए। आगे देखिए, इसके बाद 2023 वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? चढ़ाने की प्रक्रिया संक्षारण है। Ag जो सिल्वर है वो वातावरण में H2S या सल्फर से क्रिया करके Ag2S का काला अवक्षेप बन जाता है। ये अभी मैंने समझा था आपको। इस अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है बताओ? अपचयित कौन होगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीकारक है, ये अपचयित होगा और ये उपचयित होगा। अभी समझा दिया था। संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रिया अभी समझा दी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, संतुलित समीकरण। अब कई बार लिखा हमने, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली H2O बना। ये संयोजन का उदाहरण है। संतुलित करना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 करो गुणे में, 2 करने से यहाँ 2 करना पड़ेगा। Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। अभिक्रिया अबसदम आया हुआ सवाल है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये Zn ने कॉपर को क्यों हटाया? कि कॉपर Zn से अधिक क्रियाशील है, तो ये था ऑप्शन इसका। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित ये भी अभी मैंने करा दिए। इन प्रश्नों में से ही आपके पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम सवाल ध्यान रखना। प्रश्न देखिए वापस। Fe प्लस H2O गिव्स, देखो ये फिर दूसरे तरीका का है। अभी Fe वहां पर 2O3 था, अभी Fe3O4 है। Fe3 है, 3 कर दो। हाइड्रोजन 2 है, छोड़ो। ऑक्सीजन 4 है, इसके आगे गुणे में 4 करो। 4 दूनी 8 हो गए, तो इसके आगे 4 करना है। पूछा क्या है? Fe का गुणांक क्या है? ये अबसदम आया हुआ सवाल है, तो Fe का गुणांक क्या आया? 3। अबसदम होगा तो 3 उत्तर सही है। लेड नाइट्रेट का जब उसमें वियोजन कराते हैं, तो लेड नाइट्रेट अभी आपने पीछे पढ़ा था, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये NO2 बनती है, उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। कोयले के दहन से प्राप्त गैस, तो कोयले का दहन करेंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? लेकिन यदि पूछे कोयले का दहन ऑक्सीजन की कमी में हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कॉपर 2 ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर और जल बनता है। ये कई बार हमने अभिक्रिया लिखी है। CuO, कॉपर की संयोजकता 2 हो गई यहाँ, प्लस हाइड्रोजन, तो बन गया कॉपर प्लस H2O। ये कह रहा है यही समीकरण लिखना है, लिख दिया। शब्द समीकरण को संतुलित करना, ये संतुलित है। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन करना हुआ चित्र बनाना है। तो आपको ये चित्र किताब में आया हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम एक चाइना डिश में कॉपर लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से इसको गर्म करेंगे। तो समीकरण आपको लिखना है ये वाला, कॉपर प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करें, कॉपर ऑक्साइड काले रंग की परत बन जाती है। कॉपर भूरे रंग का, वो काले रंग की परत बन जाती है। फिर देखिए आप अगला प्रश्न, अपचयन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। तो अभी मैंने समझाया था, वापस समझाने की जरूरत नहीं है इसको। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसको शब्द समीकरण का संतुलित समीकरण लिखना है। तो आयरन होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, संतुलित है ये। आगे चलिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया का चित्र बनाना है। तो आपकी किताब में एक चित्र आया हुआ है, ध्यान है कि आप एक परख नली में जो है वो क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का घोल लेंगे। कॉपर सल्फेट का घोल होता है वो कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। और इसमें आप लोहे की कीलें डालेंगे, ये भूरे रंग की होती है Fe। तो बाद में इसका मटमैला रंग करके बता दो, ठीक है ना। और समीकरण भी लिख सकते हो पास में, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। कॉपर की परत बन जाएगी इसके ऊपर।
2024 फिर वही प्रश्न वापस ऐसे कैसे सेम, Fe प्लस H2O संतुलित करो, तो Fe के आगे कितने लगाऊंगा मैं, यहां लगाऊंगा। अच्छा, इसमें ये पूछा है हाइड्रोजन का गुणांक क्या होगा, तो हाइड्रोजन का गुणांक क्या होगा, 4 होगा। जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ कैथोड लिखना है। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन H2 गैस, खाली H नहीं होगा। HNO3 के वियोजन से, इसका HNO3 का वियोजन करेंगे, जब HNO3 टूटता है तो 2 आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट। तो इस नाइट्रेट वाले का सूत्र जो हो जाएगा वो NO3 हो जाएगा। संक्षारण की परिभाषा आपको समझा दी। जिंक और कॉपर सल्फेट क्रिया करेगा तो आपको भी समझाया था मैंने, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। शब्द समीकरण को लिखना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन का चित्र बनाना है, तो इसका बहुत सरल चित्र है। आप एक चाइना डिश में क्या लो, AgCl लो, और यहां से सूर्य का प्रकाश बताओ, सूर्य का प्रकाश भी बनाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान है क्या बनेगा, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मैंने समझा दी। फिर देखो 5 मिनट सर है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो गया ये चित्र। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी हो गया। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, ये भी पीछे आया था अभी। शब्द समीकरण को लिखना है तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया का चित्र बनाना है, तो चित्र भी आपको ध्यान है। ये एक परत नली लो, इसमें आप पहले से क्या डाल दो, Na2SO4, ऊपर से एक दूसरी परत नली आप इसके ऊपर उल्टी बनाओ, ठीक है ना। उससे इसमें क्या डाल रहे हो, BaCl2, तो ये फिर नीचे जमा हो जाएगा। क्या जमा होगा, BaSO4, ये बन जाएगा NaCl। इस प्रकार से चित्र बनाना है। फिर देखो 2025 बोर्ड का सवाल, बोर्ड 2025 का प्रश्न देखिए, बहुत सरल सवाल है। PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2 अभिक्रिया के लिए सत्य कथन क्या है। तो हमको ये ध्यान पड़ना चाहिए, Pb से PbO से Pb बना है, ये बना है, मतलब यहाँ PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और C का क्या हो रहा है, मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है और PbO अपचयित हो रहा है। तो सीसा उपचयित नहीं, गलत है, सीसा तो इधर है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है ये, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कराते हैं तो क्या उसका नाम लिखना है, बनता MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम लिखना है। तो नाम पूछे तो नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO प्लस H2O, तो X क्या बनेगा, प्लस उष्मा। तो X आपको ध्यान, चूने का पानी जल में डालेंगे, जल में चूने का पानी, चूने के अंदर जल डालेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का ऑल ट्वाइस। अच्छा, इसने पूछा रासायनिक नाम, ये भी सवाल पढ़ना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखना है। बीकर का चित्र बनाइए, कई बार बनाया है बीकर का चित्र, ये भी बच्चे नहीं बना पाए हैं। ये बीक बनानी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन का चित्र, तो ये भी आपको एक चित्र बनाना है। क्या हो गया, क्या हुआ इसके। चलो ठीक है, सप्लीमेंट्री का भी बाद में करते हैं।